हेलो दोस्तों। जिस प्रकार से कोरोना की तीसरी लहर ने बच्चों को अपना शिकार बनाया हुआ है, सभी पेरेंट्स बहुत चिंतित हैं कि वो अपने बच्चों को किस तरीके से प्रोटेक्ट करें ताकि कोरोना वायरस से उन्हें कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि जो बड़े हैं उन्हें पता है कि हमें मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग में रहना है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब बच्चा बाहर कहीं जाता है तो वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। अगर वो घर के बाहर भी इवन खेलने चला जाए, कई बार हम रोकते हैं, बच्चे नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए। बच्चों को रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या प्रोटेक्शंस लेना है बच्चों के लिए, ताकि इन सभी चीज़ों से आप बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ा सकें और बच्चे इन चीज़ों से बच सकें। अगर कोरोना वायरस थोड़ा बहुत उन्हें छूता भी है, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी तो वो काफ़ी सेफ़ रहेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको क्या उपाय अपनाने हैं। देखिए, बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाना बहुत ज़रूरी है इस समय पे, क्योंकि इम्यूनिटी ही बच्चों को बचा सकती है। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे पहला उपाय है कि आप उन्हें पीने के लिए गुनगुना पानी दें। गुनगुना पानी बड़ों के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, बच्चों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरे नंबर पे आप ध्यान रखें कि बच्चों को खाने के लिए खट्टे फल दें। खट्टे फल में विटामिन सी होता है जो कि बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप बच्चों को गहरी सांस लेने वाली एक्सरसाइज करवाइए, ये बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। चौथे नंबर पे आप याद रखिएगा, बच्चे को पीने के लिए हल्दी वाला दूध दें, जिससे इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा आप एक एक्सरसाइज बच्चों के साथ कर सकते हैं, आप उन्हें गुब्बारे फुलाने के लिए दीजिए। इससे भी जो सांस लेने वाली एक्सरसाइज है वो पूरी हो जाएगी, जो कि बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी और उन्हें काफ़ी फ़ायदा होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें ही बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ा सकती हैं। क्योंकि इसके अलावा अगर बच्चा नवजात है आपके घर में, तो आप ध्यान रखिएगा बच्चे को ज़्यादा लोगों के संपर्क में ना आने दें। माँ बार बार साबुन से हाथ धोए, इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। माँ अपनी एक्स्ट्रा केयर करे, क्योंकि अगर माँ में वायरस आ जाता है तो वो बच्चे को लगना कन्फर्म ही है। इसीलिए माँ को अपनी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा माँ स्तन की भी सफाई करते रहे, क्योंकि बच्चा उसी से अगर स्तनपान करता है तो बहुत खतरा बच्चों के लिए बढ़ जाता है। अगर उसमें गंदगी होती है तो माँ उसकी भी सफाई रखे, इन बातों का ध्यान रखे। तो नवजात के लिए इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 5 साल से ऊपर, 4 साल से ऊपर, उन्हें तो आप फिर भी थोड़ा बहुत समझा सकते हैं, बट नवजात शिशु का ध्यान रखना तो आपका ही फ़र्ज़ है। आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई होंगी। ये सारी बातों को फॉलो कीजिएगा और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जब तक घर में नहीं आई हैं तब तक कहीं ना कहीं आपको उतना समझ नहीं आ रहा है। लेकिन यदि आपके यहाँ गलती से वायरस आ जाता है तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। हमने देखा है पूरा का पूरा परिवार मिटते हुए, बहुत लोग करीबी से जाते हुए लोगों को देखा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी अगर घर में आ जाती है। तो इसलिए वो ना आए, उसके लिए आप पहले ही ध्यान रखिएगा और इन उपायों को पहले ही अपनाते चलिएगा, ताकि कोई भी समस्या ना हो। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।